हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 मार्च, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन भारत के 3 वीर सपूतों का शहीद दिवस भी है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भारत के ये तीनों क्रांतिकारी आज के दिन फांसी पर चढ़े थे। अंग्रेजों ने डर के चलते तय तारीख से एक दिन पहले इन्हें फांसी दे दी थी 1931 में। और इस शहीदी दिवस पर शहीदों को नमन। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आरबीआई की बोर्ड मीटिंग हुई और इसमें देश दुनिया के आर्थिक हालातों पर मंथन भी हुआ। साथ ही बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि आरबीआई के सरकारी कामकाज वाले सभी दफ्तर 30 और 31 मार्च को छुट्टी वाले दिन भी खुले रहेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष शुरू होगा, तो इसलिए ये छुट्टी के दिन भी खुलेंगे। अभी इससे 2 दिन पहले आरबीआई ने यह भी ऑर्डर दिया था कि 31 मार्च रविवार को बैंक और इनकम टैक्स के दफ्तर भी खुले रहेंगे, है ना। और बैंकिंग फिनांस से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत करने पर अब सरकार का फोकस है और इसके लिए सरकार ने 6200 करोड़ रुपए आवंटित भी किए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की सेवाओं को बेहतर किया जा सके। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी वित्त मंत्रालय ने कहा कि निजी निवेश में मजबूती और महंगाई में गिरावट से इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक दमदार दिख रहा है। नए वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में मजबूती के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि महंगाई को लेकर सतर्क भी रहना होगा। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी मासिक रिपोर्ट में ये बात की जानकारी दी गई। और इंडियन रुपये से जुड़ा एक और अपडेट देखिए आप। रुपया रिकॉर्ड तोड़ ऑल टाइम लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 35 पैसे गिरकर 83.48 पर बंद हुआ और इससे विदेशी वस्तुएं और ज्यादा महंगी होगी। हालांकि होली से पहले सोना खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर आई है। सोने चांदी के दाम में गिरावट देखी गई। सोना 875 रुपए सस्ता हुआ और चांदी के दाम 760 रुपए तक गिरे। और इसके बाद देखिए, दिल्ली सराफा बाजार में अभी सोने का रेट 66,575 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 76,990 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और उपलब्धि हासिल हुई। भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा पीएम मोदी को। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो, ये भूटान का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे हमारे भारत में भारत रत्न होता ना, वैसे ही ये भूटान का है जो पीएम मोदी को दिया गया। मोदी अभी 2 दिन भूटान के दौरे पर गए हैं। वहाँ प्रधानमंत्री बोले कि इसे भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करता हूँ। भूटान में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग हमारे देश के पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर भी लेने पहुंचे और मोदी को गले लगाया। और इस तरह से देश के पीएम मोदी पहले विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष बन चुके हैं जिनको भूटान के राजा ने सम्मानित किया सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान भारत और भूटान के बीच कई समझौतों और ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच रेल संपर्क बढ़ाने पर भी सहमति बनी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 5 साल में भूटान के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सहायता भी करेगा भारत। भूटान में अपने संबोधन में पीएम बोले कि दोनों देशों के युवाओं की आकांक्षाएं और लक्ष्य एक जैसे हैं। अभी लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच पीएम के ये भूटान यात्रा को बहुत खास माना जा रहा। चीन के लिए ये सीधी वार्निंग है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। ईडी के लॉकअप में ही बीतेगी उनकी होली। कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड पर भेजा है। शराब नीति केस में अब केजरीवाल 28 मार्च तक रिमांड पर रहेंगे। ईडी ने कोर्ट में कहा कि लेन देन का पता लगाना है। और अब दिल्ली के सीएम से खफा होकर आम आदमी पार्टी 26 मार्च को पीएम मोदी आवास का घेराव भी करेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने यह फैसला लिया है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होली भी नहीं मनाएंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ये पीएम आवास का घेराव करेंगे 26 तारीख को। गिरफ्तारी के बाद पहली बार केजरीवाल की पत्नी सुनीता की भी प्रतिक्रिया देखने को मिली। वो बोली कि मोदी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया। हालांकि एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले ही पूरा प्लान भी तैयार था। अगर उन्हें जेल में रहना पड़ा तो वहीं से सरकार चलाएंगे और सीनियर मंत्री को सीएम के अधिकार भी देंगे। अभी भी वो एक न्यूज इंटरव्यू में बोले कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, नहीं सोचा था ईडी इतनी जल्दी आ जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी दिल्ली सीएम केजरीवाल पर बयान दिया और बोले कि केजरीवाल के हाल पर दुख नहीं होता है। गिरफ्तारी उनके कर्मों का नतीजा है। शराब पर नीति बनाने से मैंने उन्हें रोका भी था। और भी इस गिरफ्तारी पर पक्ष विपक्ष के कई नेताओं की प्रतिक्रिया देखने को मिली। देखिए आप, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले कि मोदी शाह के इशारे पर सीज हुए खाते। डोटासरा ने कहा केजरीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन किया, इसलिए रातों रात जेल में डाला। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दुनिया भर की मीडिया से भी प्रतिक्रिया आई और वर्ल्ड मीडिया में देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट ने हेडलाइन लिखी कि भारत में विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। अल जजीरा ने भी लिखा कि मरा हुआ लोकतंत्र। ये दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी के बाद इंडिया की डेमोक्रेसी पर दुनिया भर की मीडिया ने कई सवाल भी उठाए। ये देख सकते हैं आप अलग अलग तस्वीरें। और कई राज्यों में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया। मध्य प्रदेश भोपाल में बीजेपी कार्यालय के बाहर आपका प्रदर्शन। कहा केजरीवाल को झूठे केस में गिरफ्तार किया। सीएम बोले उन्हें पद का मद है ना। और वैसे गिरफ्तारी की बात हो रही है तो आपको बता दूं, यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विस यादव को भी नोएडा पुलिस से जमानत मिली। एल्विस के लिए राहत भरी खबर आई है। एल्विस को अब जमानत मिल चुकी है। ये 17 मार्च से ही जेल में बंद थे, आपको पता होगा, सांपों की तस्करी के केस में। और इस केस से जुड़े
दो और शख्स ईश्वर और विनय को भी 50-50 हजार के बॉन्ड पर बेल मिली। अभी एल्विस यादव को भी 50 हजार के 2 बेल बॉन्ड जमा कराने के निर्देश दिए हैं। एल्विस को गौतम बुद्ध नगर जिला कोर्ट से ये जमानत मिल गई है। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद भी एल्विस यादव जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज शनिवार को एल्विस यादव को हरियाणा गुरुग्राम की कोर्ट में पेश किया जाएगा, हाल ही में किए यूट्यूबर मैक्सटेंड के साथ झगड़े के मामले पर, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए। सफलता के नए रिकॉर्ड बना रही मोदी सरकार की PLI योजना। पिछले 11 महीने में एप्पल कंपनी ने भारत में बनाए 1 लाख करोड़ के आईफोन, यानी मेड इन इंडिया के आईफोन की प्रोडक्शन में भी तेजी से इजाफा देखा जा रहा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह बात की जानकारी भी दी। और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी की। एक्ट्रेस राधिका को भी टिकट दिया गया और इस चौथी लिस्ट में टोटल 15 नाम शामिल हैं। तमिलनाडु के 14 उम्मीदवारों का ऐलान भी हो चुका है। पंडुचेरी की एक सीट पर राज्य के गृह मंत्री खुद लड़ेंगे चुनाव। और खबर आ रही उड़ीसा में नवीन पटनायक की बीजेडी के साथ गठबंधन की कोशिशें नाकाम रही। अब भाजपा ने उड़ीसा में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पहले गठबंधन की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन अब बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर से उठाया जाति जनगणना का मुद्दा। बोले 90% संस्थानों में जनसंख्या का पता लगाना ही मकसद है। और खबर है छत्तीसगढ़ में भी नारी न्याय गारंटी योजना के फॉर्म भरवाएगी कांग्रेस। सचिन पायलट ने रूठों को मनाने की जिम्मेदारी दी। घर घर जाएंगे सीनियर नेता। चलिए पॉलिटिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग हुई। 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से पुष्पक रिलीज किया गया। अब भारत में रॉकेट लॉन्चिंग और सस्ती होगी, क्योंकि इसरो की ये नई टेक्नोलॉजी कामयाब रही, सफल रही। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। होली और नवरात्रि जैसे त्योहारों से पहले एक्शन में आई FSSAI। मिलावटी प्रोडक्ट्स पर कसी जाएगी नकेल। बाजारों में लगेंगे मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन। दरअसल त्योहारों के मौके पर कई सारे दुकानदार जो होते हैं ना, मिठाइयां वगैरह में गड़बड़ी कर देते हैं, नकली मिठाइयां बनाते हैं। तो इसी की जांच के लिए FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मिलावटी और नकली सामानों पर चेक की जाएगी। खास करके दूध और दूध से निर्माण की बिक्री पर निगरानी रखी जाएगी। दूध से बनने वाली मिठाइयों पर भी जांच की जाएगी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है। HDFC बैंक और TD बैंक ग्रुप ने कनाडा में भारतीय छात्रों के लिए बैंकिंग अनुभव को बेहतर और सरल बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इससे हमारे देश के जो छात्र कनाडा में रहते पढ़ाई कर रहे हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी, पैसे ट्रांसफर करने भेजने वगैरह में, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। CBSE ने रद्द की 10 राज्यों के 20 स्कूलों की मान्यता, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भी कई सारे संस्थान शामिल हैं। CBSE का कहना है कि ये स्कूल परीक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। फर्जी और अयोग्य छात्रों का पंजीकरण पाया गया इन स्कूलों में, और यही वजह की इनकी मान्यता रद्द की गई। ये देखिए आप पूरी लिस्ट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, जिसमें कौन कौन से स्कूलों को मान्यता से बाहर कर दिया और कुछ स्कूलों को डाउनग्रेड भी किया गया है। ये हिंदी में भी देख सकते हैं आप। टोटल 20 स्कूलों में से दिल्ली के 5 स्कूल हैं, उत्तर प्रदेश के 3 स्कूल, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के 2-2 स्कूल हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और असम के 1-1 स्कूल शामिल हैं। और 3 स्कूलों को डाउनग्रेड करने का फैसला भी किया है CBSE ने। अब ये कौन कौन से स्कूलों को कैंसिल किया गया, मान्यता रद्द की गई, जिसकी कंप्लीट लिस्ट और जानकारी भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपके राज्य की देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एजुकेशन से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आ रहा। UGC की तरफ से अब घर बैठे नहीं कर सकेंगे ये 18 तरह के कोर्स। मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत 18 कार्यक्रम की लिस्ट जारी की UGC ने। और इन कोर्सेज को अब आप स्टडी फ्रॉम होम यानी घर बैठे ही पढ़ाई करके नहीं कर पाएंगे, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना अनिवार्य होगा, है ना। और उन 18 कोर्स में कौन कौन से कोर्स शामिल हैं, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। UGC का कहना है कि इन कोर्स की पढ़ाई घर बैठे ऑनलाइन के जरिए नहीं की जा सकती है ना। और बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स पर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा। देखिए बिहार बोर्ड आज जारी करेगा इंटर का रिजल्ट। शिक्षा मंत्री और बोर्ड अध्यक्ष परिणाम जारी करेंगे। इंटर यानी 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बिहार में आज शनिवार को जारी कर दिया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे रिजल्ट जारी होगा। इसके लिए 13 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। और आप ये ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के रिजल्ट चेक कर सकते हैं, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए। होली से पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने आम जन को बड़ी राहत दी है और राजस्थान में बजरी नीलामी यानी कि रेत की नीलामी पर लगी रोक हट चुकी है। हालांकि फिलहाल 6 जिलों में ये बजरी पर वापस खुल की गई है। जयपुर में सप्लाई कम होने के चलते कीमतें काफी बढ़ रही थी, लेकिन अब आखिरकार राजस्थान में भीलवाड़ा, राजसमंद, ब्यावर, टोंक, जालोर और नागौर में कुल 22 बड़े बजरी के ब्लॉक की नीलामी पर हाईकोर्ट ने रोक को हटा दी है ना। तो कंस्ट्रक्शन का काम करवाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है, अब राजस्थान में वापस रेत सस्ता हो पाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में बंद होंगे सरकारी मदरसे, हाईकोर्ट के फैसले से बढ़ सकती है मुश्किलें। दरअसल यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और उसमें यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। और अभी हाल ही में आपको पता होगा योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे करवाया था, जिसमें बिना मान्यता के 8,441 मदरसे चलते मिले। तो उन मदरसों के लिए भी अब मुसीबत खड़ी हो सकती है इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से। इसके साथ ही यूपी सरकार को हाईकोर्ट ने एक स्कीम बनाने के लिए कहा है ताकि मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके। हालांकि मदरसा परिषद के चेयरमैन बोले कि ये फैसला बहुत बड़ा है, इसकी समीक्षा की जाएगी। इफ्तिकार अहमद जावेद का ये कहना है। वैसे सर्वे में मुरादाबाद में सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए। सर्वे टोटल इन 12 बिंदुओं पर कराया गया। कौन कौन से
पॉइंट को लेकर, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और इस पर एक बड़ी रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि अगर उत्तर प्रदेश में इतने मदरसे बंद हुए हैं तो लगभग 10,000 शिक्षकों और कर्मचारियों की रोजी रोटी, उनकी नौकरी पर संकट आ जाएगा। 13 लाख विद्यार्थी भी प्रभावित होंगे क्योंकि उन्हें फिर सरकारी स्कूलों में दाखिला देना पड़ेगा, है ना। देखते हैं आगे इस पर और योगी सरकार का क्या अपडेट चाहता मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालतों के जजों को भी एक आदेश दिया और उसमें कहा कि ऑर्डर शीट पर साफ साफ और पठनीय तरीके से लिखें फैसला, जिसको आसानी से पढ़ा जा सके। ऐसा चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों। जोमेटो कंपनी के सीईओ दीपिंदर गोयल ने दूसरी शादी की पत्नी ग्रीशिया मुनोज, जो कि मेक्सिको में मॉडलिंग भी कर चुकी हैं, अभी ये खुद के स्टार्टअप पर काम कर रही हैं। जोमेटो के सीईओ फिर से शादी किए, देख सकते हैं आप तस्वीरें। चलिए अगली बड़ी शानदार रिपोर्ट देखिए दोस्तों। भारत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई एक परियोजना के तहत वैज्ञानिक एक सप्ताह पहले ही बाढ़ की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक सप्ताह पहले बता दिया कि भारत में कहां किस जगह बाढ़ आने वाली है और हाल ही में भारत में किया गया ये पायलट प्रोजेक्ट भी कामयाब रहा। अब ये परियोजना 80 देशों में काम की जा रही है और इससे फायदा ये होगा दोस्तों कि प्राकृतिक आपदा बाढ़ में होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सकेगा, लोगों की जान बचाई जा सकेगी, है ना। चलिए अगली खबर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस आने का भी खुला निमंत्रण मिला। क्रेमलिन ने कहा कि इस वर्ष होगी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। और ट्रेन टिकट पर एक बड़ा अपडेट देखिए। मेट्रो कार्ड के जैसे ही ट्रेन में सफर के लिए अब आपको टिकट मिलेगा, साथ में रेलवे बोनस भी देगा। स्मार्ट कार्ड के प्रत्येक रिचार्ज पर 3% प्रोत्साहन स्वरूप बोनस दिया जाएगा। रेलवे की तरफ से भी टिकट बुकिंग के लिए ये स्मार्ट कार्ड सिस्टम शुरू किया जा रहा। बिहार दरभंगा से इसकी शुरुआत हो रही, धीरे धीरे सभी रेलवे स्टेशनों पर आपको ये सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी, है ना। और टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए। गूगल के नए अपडेट में मिलेगा सैटेलाइट कनेक्टिविटी सपोर्ट फीचर भी एंड्रॉइड 15 में। इससे आपका फोन चलाने का अंदाज ही बदल जाएगा, यानी एंड्रॉइड 15 अपडेट होने के बाद आप अपने डिवाइस में सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। साथ ही आपकी प्राइवेसी को भी और ज्यादा सिक्योर किया जाएगा। और इस एंड्रॉइड के नेक्स्ट अपडेट में आपको और भी कई नए फीचर्स मिलेंगे, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वैसे गूगल ने गूगल कॉन्टैक्ट्स में भी एक नया फीचर जोड़ा है। अब आप अपने एंड्रॉइड फोन में फेवरेट कॉन्टैक्ट के लिए अलग से रिंगटोन सेट कर सकेंगे, है ना। और खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो यार किस बात का इंतजार करते हो, आप सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक। कहना पड़ता है मुझे रोज लाइक शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और आपका दिल कर रहा हो, मन कर रहा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, अगर आप वाकई में डीएलएस भाई की मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हो तो। क्योंकि मैं डेली जितनी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ ना, आपके लिए डेली मुख्य समाचार, बड़ी खबरें लाता हूँ ना, सरकारी योजनाओं की जानकारी वगैरह, तो उतनी ही ईमानदारी से आपको भी एक लाइक बटन दबाना है। देखते हैं कौन कौन सपोर्ट करता है डीएलएस भाई को। बहरहाल चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे एक सेकंड का भी, और सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट्स में। देखिए आप, राजस्थान में होली के बाद फिर से बारिश का अलर्ट है। झारखंड के भी कई जिलों में बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश के आसार नहीं है। होली तक मौसम शुष्क रहेगा। जम्मू कश्मीर में तापमान बढ़ने के साथ ही पारा 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कश्मीर के कई मैदानी इलाकों में बारिश भी देखी गई। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खेल समाचार पर अगली बड़ी खबर देखिए। आईपीएल के पहले मैच में सीएसके ने शानदार जीत हासिल की। आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। और इस बार के आईपीएल में देखिए एक अनोखी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। विदेशी प्लेयर्स भी हिंदी में कमेंट्री करेंगे। स्टीव स्मिथ, केविन पीटरसन समेत कई दिग्गज एआई की मदद से अपनी भाषा को बदलेंगे, अपनी ही आवाज में बोलेंगे और वो कमेंट्री आपको अलग हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर सुनाई देगी, है ना। कितनी गजब की तकनीक। आईपीएल की शुरुआत में ओपनिंग सेरेमनी का शानदार माहौल भी देखने को मिला। जय हो गाने के साथ ओपनिंग हुई। एआर रहमान ने सोनू निगम के साथ परफॉर्मेंस दी। अक्षय और टाइगर का डांस भी देखने मिला। चंद्रयान की लैंडिंग भी दिखाई गई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बिहार में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देश के सबसे लंबे पुल का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई, 10 घायल भी हो गए। मजदूरों के परिवार ने हंगामा भी किया, देख सकते हैं आप। बिहार सुपौल के बकौर और मधुबनी जिले के भेजा के बीच बन रहे ये पुल के 3 गार्डर गिर गए। और एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज भी देखिए आप। मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल में एक आतंकी हमला हुआ, अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 40 लोगों की जान चली गई, जबकि 100 से ज्यादा घायल हो गए। स्पेशल फोर्सेज का ऑपरेशन अभी भी जारी है। चलिए अगली खबर है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा रोहिंग्या रिफ्यूजियों को देश में रुकने नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दलील दी। सरकार ने बोली कि भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। सीएए लागू होने के बाद अब रोहिंग्या रिफ्यूजियों को लेकर भी यह राजनीतिक बहस छिड़ गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। लोकसभा चुनाव और आचार संहिता के माहौल के बीच ईडी ने देश भर में कई स्थानों पर चलाया तलाशी अभियान। तकरीबन 16.5 करोड़ रुपए की राशि भी फ्रीज की और 78 लाख रुपए नकद भी जब्त हुए। खबर है दिल्ली हाईकोर्ट में होगी आईटी नियम के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। और लोकायुक्त नियुक्ति पर भी बड़ी खबर आ रही कि शीर्ष कोर्ट परामर्श प्रक्रिया के दिशा निर्देश
निर्देश तय करेगा। CJI चंद्रचूड़ की पीठ ने ये बात कही। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, रामायण रिसर्च काउंसिल बनाई जाएगी। बिहार में 55 एकड़ भूमि चिन्हित की गई। सीतामढ़ी में माता सीता के भव्य मंदिर निर्माण की योजना भी है। बिहार सीतागढ़ी में माता सीता की भव्य प्रतिमा और उन्हें भगवती के रूप में स्थापित करने के लिए काउंसिल को ये 30 एकड़ भूमि भी उपलब्ध हो चुकी है। चलिए खबर आ रही है उत्तराखंड में देखिए, 85 साल से कम उम्र के वृद्ध वोटरों को सरकार एक नई सुविधा देगी। बूथ तक लेकर जाएगी डोली, उनके लिए गाड़ी की सुविधा व्यवस्था की जाएगी, है ना। और रेलवे से खबर देखिए दोस्तों, होली के त्योहार को देखते हुए रेलवे ने प्लान बनाया। तकरीबन 75 जोड़ी ट्रेनें 350 फेरे लगाएगी। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 5 लाख अतिरिक्त बर्थ की व्यवस्था भी कर दी है। बिहार में भी लगभग 76 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनें और 5 वन वे होली स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएगी। इनका टाइमिंग और शेड्यूल भी जारी हो चुका है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, नेक्स्ट मोबिलिटी कंपनी ने 4 नई इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च की है। इनकी कीमत 32,950 से शुरू है। और व्हीकल से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है, जल्दी आपको CNG से चलने वाली बाइक भी देखने को मिलेगी। इस कंपनी ने जून तक लॉन्च करने का ऐलान किया है। ऑटोमोबाइल कंपनी जो मोटरसाइकिल बनाने वाली बजाज ऑटो है, उसका कहना है कि CNG से चलने वाली बाइक पर काम कर रही है कंपनी और उम्मीद है कि इसी साल जून 2024 तक ये बाइक सड़कों पर आपको नजर आएगी बजाज कंपनी की। और वहीं दोस्तों खबर आ रही है, AI स्टार्टअप्स को फंडिंग देने के लिए सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है। जल्दी 200 करोड़ रुपए की योजना शुरू करेगी गवर्नमेंट हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए। और एक रिपोर्ट देखिए, 55,000 से ज्यादा स्टार्टअप में 67,000 से ज्यादा वुमन डायरेक्टर हैं अभी हमारे देश में। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2047 तक महिलाएं करेगी हमारे देश का नेतृत्व। और इस बार होली पर देश भर में 50,000 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है। केट ने यह अनुमान लगाया है। लोगों ने चीनी सामानों को बहिष्कार किया, जिसके चलते मेक इन इंडिया के सामानों की बिक्री बढ़ी है और व्यापारियों के लिए भी ये अच्छी खबर है। और एक बड़ी खबर देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात, ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। इस सप्ताह $6 अरब से भी ज्यादा का उछाल देखा गया। और ये उछाल कितना, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ 2 सप्ताह में जितना हमारे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया ना, पाकिस्तान का कुल रिजर्व उसका भी आधा नहीं है। क्योंकि अभी 2 साल के हाई लेवल पर भी पहुंच गया है विदेशी मुद्रा भंडार। टोटल $642.49 बिलियन हो गया रिजर्व। चलिए खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में फिर 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी सरकार। एक साल में 42,500 करोड़ का हुआ कर्ज का आंकड़ा। कांग्रेस बोली कि कर्ज लेकर घी पीने की कोशिश की जा रही है। खबर है दोस्तों, 25-26 मार्च को राजस्थान के सीकर में बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन नहीं होंगे। सेवा पूजा और तिलक के चलते बंद रहेगा मंदिर। फिर 27 की सुबह 5:30 बजे वापस दर्शन शुरू होंगे। आप अभी घर बैठे ही दर्शन कर लीजिए बाबा खाटू श्याम के। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा, बोलो बाबा खाटू श्याम की जय। और इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए। फटाफट से आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, होली पर रहे अलर्ट, मरीजों को भी बेहतर इलाज की सुविधाएं मिलेगी अस्पतालों में। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों के अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं, क्योंकि त्योहार के मौके पर अगर कहीं कोई हादसा हो गया तो तुरंत इलाज की सुविधाएं मिल पाए, है ना। और खबर है, यूपी GDA की मेडिसिटी योजना में भी शुरू हुई प्लॉटों की नीलामी। गोरखपुर में मेडिकल हब के लिए 25 आवेदकों ने खरीदे भूखंड। यशोदा प्लस फार्मेसी ने 2 एकड़ का प्लांट भी लिया, देख सकते हैं आप इसका मैप भी। और खबर आ रही, पंजाब के 5 जिलों को नए SSP मिले। निर्वाचन आयोग की ओर से आदेश जारी किया गया, तुरंत संभाले कार्यभार। वैसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज फिरोजपुर दौरे पर आ रहे हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे शहीदी दिवस के मौके पर। और स्पेशल ट्रेनें बसें भी चलाई जाएगी पंजाब में भी होली के त्योहार को देखते हुए। और पंजाब में देखिए, वोटर्स की एज को लेकर भी रिपोर्ट आ रही कि 120 साल से ऊपर के 205 वोटर हैं पंजाब राज्य में, जबकि 100 से 119 साल तक के 5,000 से भी ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। उन सभी को घर से ही वोट डालने की सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए, देख सकते हैं आप। चलिए खबर है, गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विस पोर्टल शुरू किया गया। पहली बार राज्य की सभी 14 सरकारी यूनिवर्सिटीज में कॉमन प्रवेश होगा। पंजीकरण 1 अप्रैल से ही शुरू होगा। वैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात हो ही रही तो कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लेते दोस्तों। देखिए सरकारी नौकरी पर अच्छी खबर आ रही है। हरियाणा में 6,000 कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ चुकी है। अब आप 28 मार्च तक अप्लाई कर पाएंगे। और बिहार में के पाठक शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। बिहार के 20,000 शिक्षकों को होली पर छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस दरमियान भी शिक्षकों की ट्रेनिंग कराई जाएगी। मैंने आपको कल ही बताया था ना, बिहार में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया कि 6 दिन की ट्रेनिंग अनिवार्य होगी बिहार के शिक्षकों के लिए। तकरीबन 19,200 शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी। और इस पर शिक्षक संघ ने सरकार पर तंज भी कसा था कि शिक्षकों की छुट्टियों को खत्म करने की साजिश हो रही है ना। चलिए खबर है, राजस्थान के स्कूलों में 5 अप्रैल को फाइनल एग्जाम होगा। लोकसभा चुनाव के कारण डेट्स में बदलाव किया गया। 7 मई को घोषित होगा रिजल्ट, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से, फिर आज के समाचार को समाप्त करते हैं। देखिए पंजाब में सिद्धू मूसेवाला केस में 27 तारीख तक टली सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। खुशहाली पर एक रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है। भारत 143 देशों में 126वें स्थान पर है खुशियों के मामले में। मतलब भारत में लोग खुश कम है। पाकिस्तान, इराक, फिलिस्तीन से भी पीछे है भारत खुशियों की रिपोर्ट के मामले में, जबकि सक्षम ज्यादा है भारतीय, इकोनॉमिकली भी, सुख सुविधाओं के मामले में भी। उसके बावजूद पता नहीं लोगों को किस बात का दुख है, खुश नहीं रहते हैं। फिनलैंड देश ऐसा है दोस्तों दुनिया में जो लगातार 7वें साल सबसे खुशहाल देशों की सूची में शीर्ष नंबर पर रहा, टॉप पर रहा। अरे खुशियां कभी पैसों से नहीं खरीदी जाती हैं, और ना ही जीवन में खुश रहने के लिए आप अगर हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, तो इसके लिए आपका कोई पैसा थोड़ी ना लग रहा है,
ना, तो हमेशा हैप्पी रहना चाहिए जीवन में, मेरा तो यही मानना है। आपकी क्या राय है कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, एयर इंडिया कंपनी पर DGCA ने 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। क्रू को पर्याप्त आराम नहीं दिया कंपनी ने, इसी वजह से जुर्माना लगा। और स्पेस साइंस से बड़ी खबर देखिए, सोयूज रॉकेट की लॉन्चिंग 21 सेकंड पहले टाली गई। 3 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS ले जा रहा था ये रॉकेट। खबर है मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में नमाज के लिए सर्वे रुका, अब बाकी सर्वे आज होगा। ASI कर रही सर्वे। सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने वाली मांग की याचिका पर अर्जेंट सुनवाई करने से इनकार भी कर दिया है। यहाँ भी मतलब वो यूपी के ज्ञान व्यापी जैसे मसला बन रहा ना, तो इसलिए सर्वे करवाया जा रहा। और खबर है अब पुलिस की रात और दिन की अलग होगी वर्दी। उत्तर प्रदेश सहारनपुर के SSP ने यह आदेश जारी किया यूपी सहारनपुर के पुलिस कर्मचारियों के लिए। और बड़ी खबर देखिए, अब चीन की खेल नहीं, भारत करने जा रहा बीजिंग किलर K4 मिसाइल का परीक्षण, और इसके बाद भारत और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। एक और प्लान देखिए, इंडिया का पाकिस्तान के JF-17 को ताकत देने वाला जेट इंजन अब भारत में ही बनाया जाएगा। इसके लिए HAL कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गवर्नमेंट ने। चलिए अगली खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को बड़ा झटका लगा। इस सरकारी योजना पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया, अब फॉर्म नहीं भरे जा सकेंगे। दरअसल हाल ही में जो 1500 रुपए महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी ना हिमाचल सरकार ने, तो उस योजना पर अभी आचार संहिता रहेगी, तब तक फॉर्म नहीं भरे जा सकेंगे, है ना। और दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब क्रिएटर्स को सरकार ने चेतावनी दी और कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए वाले गेम का प्रचार प्रसार न करें। चलिए किसान भाई लोगों के लिए शानदार खबर है, उत्तर प्रदेश के 17 लाख किसानों को बड़ा फायदा होने जा रहा। योगी सरकार मुफ्त में देगी बायो डीकंपोजर, जो कि पराली को बायो कंपोस्ट में बदल देगा। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए योगी सरकार ने किसानों को ये मुफ्त उपलब्ध कराने का प्लान बनाया है। पूरे प्रदेश भर में ये फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। और खबर देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 2 साल पूरे हुए। मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और कहा कि 2 साल में सरकार ने ऐतिहासिक काम किया। खबर है हिमाचल प्रदेश में अब 6 नहीं बल्कि 9 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होंगे। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद बदला ये पूरा खेल। ओके, और एस्ट्रोलॉजी पर एक बड़ा अपडेट देखिए आप, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा 2 दिन तक रहेगी, कल और परसों। इसलिए 24 को तो होलिका दहन होगा कल, और फिर परसों 25 मार्च को स्नान दान और व्रत पूजा की पूर्णिमा रहेगी। उस दिन धुलंडी भी रहेगी, रंग वाली होली खेली जाएगी। तो फाल्गुन महीने की पूर्णिमा रविवार सोमवार 2 दिन रहेगी और दोनों दिन होली का त्योहार भी रहेगा, है ना। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों, मकर राशि के लोगों को मनचाही जगह ट्रांसफर मिल सकेगा। कुंभ राशि वाले लोगों को रुका पैसा मिलने के भी योग दिख रहे हैं। कन्या राशि वाले लोगों के करियर में नई शुरुआत होगी आज से। और मीन राशि के लोग बिजनेस में बड़ा निवेश न करें, उनके लिए सलाह है। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार यही समाप्त होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताजा अपडेट देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।